एक तो इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि जी हमें आपने 6 महीने तक पीछे लगाया और असद कैसे साहब आते रहे, आनियाँ जानियाँ होती रही और फिर आपने मना कर दिया। दूसरा एक थ्योरी ये है कि आप लोग अलाइंस में इसलिए नहीं गए कि फिर नैब के आप लोगों के खिलाफ केसेस खुल जाते। लेकिन ये क्या किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था असद कैसर साहब को आप लोगों ने? ये तो फिर जो अगर हम इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सकते हैं तो फिर तो ये सियासत करने के काबिल नहीं है, ना शेख साहब, ना असद साहब, ना उनके कोई और दोस्त। हाँ। अगर ये इतने ही सादे हैं बेचारे के ट्रक की बत्ती के पीछे रवाना हो जाते हैं, हाँ। तो फिर मुझे उनकी सियासत से जो है ना, मैं उनके ऊपर नायत अदब से जो है ना, मुझे जो है ना उनकी सियासत पे ताज्जुब है, उनको वोट देने वालों पे ताज्जुब है और उनकी ये सियासत करने पे ताज्जुब। सर ये तो हो जाता है ना। आप देखिए ना पीडीएम के दौर में मौलाना साहब को कहते रहे अगली हुकूमत आएगी आपको सदर लगा देंगे, मौलाना साहब पीडीएम को लेके चलते रहे, बाद में उनके साथ धोखा हो गया। ऐसा तो हो जाता है। ऐसा है कि पीडीएम को लेके चलते रहे, मगर जो है ना ये धोखा और तरह से धोखा था। वो अगर आप इस तरह का धोखा देते हैं कि आप साथ चलते चलते जो है ना वो आप समत बदली कर लेते हैं, तो यकीनन जो है ना वो कुछ और चीज होती है। वो एक ट्रस्ट होता है और वो ट्रस्ट लेवल हमने यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं की थी पीटीआई से। ये हमारा जो ये साल गुजरा है ये पार्टी के इलेक्शन का साल था, यानी मौलाना जो है इससे पहले जो है वो अमारत जो है उनकी वो पूरी मुद्दत पूरी हो रही थी, अगला अमीर आना था। वो के मौलाना खुद ही आए, उन्हीं को पार्टी ने इलेक्ट किया, मगर उसके बाद जो है ना वो चेंज ऑफ फोर्सेस का वो जमाना था। उसमें जो हमारे बाकी इदारे थे वो भी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद नए अदारे बनते हैं। तो इस अमल के दौरान जो है वो हम ऐसे फैसले जो ही किस्म के फैसले थे वो नहीं करना चाह रहे थे। ये इलेक्शन का अमल जैसे ही मुकम्मल हुआ, पहले इजलास में, सबसे पहले इजलास में पीटीआई का मामला रखा गया जनरल काउंसिल में, और उस जनरल काउंसिल सेशन में उन्होंने कह दिया कि नहीं, उस शाम को जो है ना हमने मीडिया पे कन्वे कर दिया कि माजरत, बड़े अदब के साथ माजरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।